नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा कोरोना का ग्राफ। एमपी में 4 घंटे में 1320 केस आए हैं। भोपाल में 24 घंटे में 246 पॉजिटिव मिले। इंदौर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन रहा है इंदौर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक दिन में 2400 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पहली और दूसरी लहर की तीसरी लहर में भी कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुरुवार को यहां 752 नए मरीज मिले। देश में एक्टिव केस में 85,000 की बढ़ोतरी। 31 दिसंबर को देश में 22,775 नए केस थे। देश में एक हफ्ते के अंदर नए मामले करीब 5 गुना हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,000 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 302 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक दिन में 30,836 मरीज रिकवर भी हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 3,71,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,000 मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,097 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 6 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,007 केस मिल चुके हैं। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले 465। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकार अब एक्शन में आ गई है। पंजाब सरकार ने मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर FIR दर्ज की है। मामले में पहले ही कमेटी बनाई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिरोजपुर में सुरक्षा उल्लंघन पर प्रत्यक्ष विवरण देकर जताई नाराजगी। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर जाहिर की चिंता। आज भी सीएम शिवराज को ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। गुरुवार को सीएम करेंगे कुल 12 बैठकें। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने गुफा मंदिर में किया पीएम की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप। सीएम भूपेश ने लगाया आरोप, कहा पीएम के काफिले का रास्ता अचानक बदला गया है। पीएम की सुरक्षा के मामले में सीएम भूपेश का बड़ा बयान, कहा मामले में राजनीति करने के लिए सब कुछ गया। सीएम भूपेश ने किया पंजाब सरकार का बचाव, कहा सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं थी। पीएम की रैली में भीड़ नहीं जुट पाई थी और इसलिए रैली वापस गए। भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम का रास्ता अचानक बदला गया। इससे पहले भी मौसम खराब था। सीएम भूपेश ने कहा है कि पंजाब में लगातार पीएम का विरोध हो रहा है और इस बीच किसानों ने प्रदर्शन किया है और अब इसे लेकर हम किसी पर गोली नहीं चलवा सकते। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। पीएम की सुरक्षा को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि मामले की जांच हो, जांच में सारी बातें सामने आ जाएंगी। सुरक्षा में चूक को लेकर कमलनाथ ने एसपीजी को जिम्मेदार बताया है। यह मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सोनिया गांधी ने लगाई पंजाब के सीएम चन्नी को फटकार। सोनिया ने कहा मोदी पूरे देश के
प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी लें। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर के बाद महाकालेश्वर मंदिर में हुआ महामृत्युंजय जप, पीएम के दीर्घायु की कामना की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प लेकर शुरू करवाया जप। 101 पंडितों ने 1.25 लाख मंत्रों का किया जप। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाने पर इंडिया न्यूज को धन्यवाद दिया है। इतना ही नहीं, आकाश विजयवर्गीय ने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोरोना की तीसरी वेव के दौरान सुरक्षित और सजग रहने की अपील की है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो सतर्क और जागरूक रहें ताकि पहली और दूसरी लहर जैसे हालात न बने। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जबलपुर सांसद राकेश सिंह का बयान आया सामने। राकेश सिंह ने कहा, पीएम ने सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास की सबसे खतरनाक घटना है। सांसद राकेश सिंह ने उस घटना को देश के लोकतंत्र के साथ मजाक करार दिया। सनावद में कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकेदार की गलती होने पर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग के अधिकारियों को मंत्री कमल पटेल ने यह चेतावनी दी है। इस दौरान मंत्री कमल पटेल के साथ उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद थे। भिलाई नगर निगम में महापौर और सभापति का चुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस से नीरज पाल महापौर और गिरवर प्रसाद बंटी साहू सभापति चुने गए। भिलाई नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस से नीरज पाल और गिरवट बंटी साहू का नाम आने के बाद सुभद्रा सिंह ने जाहिर किया आक्रोश। सुभद्रा सिंह ने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका न मिलने का लगाया आरोप। कहा, पार्टी में 20-25 सालों से मेहनत का नहीं मिला परिणाम। भोपाल में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हो रहा है। वहीं तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पेड़ भी गिर गए। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा बदलने की वजह से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव हुआ है और इसके चलते ठंड थोड़ी कम हो गई है। पन्ना में लोग शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। ग्वालियर में पड़ोसियों के आपसी विवाद का सीसीटीवी आया सामने, जिसमें देखा जा सकता है कि सरकारी टीचर की पत्नी और बेटी ने अपने पड़ोसी के घर पर पथराव किया है। बालाघाट में तेज रफ्तार का कहर। जिले बेहर रोड में तेज रफ्तार से जा रही 108 जननी एक्सप्रेस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में ड्राइवर समेत एक व्यक्ति घायल। शहडोल जिले में दूर के रिश्ते में जीजा लगने वाले शख्स ने एक 10 साल की बच्ची को चंद रुपयों की खातिर बेच दिया। जब इस बात का पता बच्ची के परिजनों को चला तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह ने दमोह जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए धान को जल्द से जल्द उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। कांकेर के चारामा में सन की पड़ोसी ने मामूली विवाद में वृद्ध की गला रेतकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजापुर में एक बार फिर से माओवादियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर 3 आदिवासियों की हत्या कर दी है, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में सैनिक ने होमगार्ड कमांडेंट पर मारपीट का आरोप लगाया है। सैनिक का आरोप है कि उसने छुट्टी के लिए कमांडेंट के पास अर्जी दाखिल की थी। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने चंद घंटों में एक महिला के नकदी अपहरण का पर्दाफाश किया, जिसने खुद की अपहरण की साजिश रचते हुए अपनी बहन से रुपए की मांग की थी। इंदौर शहर में रात के वक्त लिफ्ट मांगकर लूट करने वाली एक युवती सामने आई है। शहर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में युवती के द्वारा लिफ्ट मांगकर युवक के साथ लूटपाट के अंजाम को घटित किया गया। युवती ड्रग्स का नशा करती है और अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देती है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ रहा है और इसी को लेकर 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंदौर जिले से एक दहेज उत्पीड़न का मामला आया सामने, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने ही पति और ससुराल वालों पर दहेज लगा मांगने का आरोप है। सागर पुलिस ने फाइनेंस के ट्रैक्टर्स को धोखाधड़ी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। विवादित बुलीबाई के एफ मामले में एमपी कनेक्शन भी मामला आया सामने। मामले में गिरफ्तार आरोपी सीहोर का स्टूडेंट है और मामले में ये मुख्य आरोपी है। जांजगीर चांपा जिले में थाने के ठीक सामने स्थित साईं मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात सामने आई है। पुजारी ने चोरों पर 3 किलो चांदी का मुकुट और दान पेटी से रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी जारी है। इलेक्शन कमीशन लगातार इसे लेकर बैठकें कर रहा है। इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी 70 लाख के बजाय 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग के वंडर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव आज 63 साल के हो गए हैं। कल के ही दिन 1959 में कपिल देव का चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रच दिया है। इस मैदान पर अनिल कुंबले के बाद विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय स्पिनर बने अश्विन। अनुष्का शर्मा मूवी चकदा एक्सप्रेस में पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी का रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म की पहली झलक शेयर की। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। गुरुवार को प्रदेश में नेशनल हाईवे सहित 200 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। 140 बिजली ट्रांसफर और 39 पेयजल योजना प्रभावित होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। 8 और 9 जनवरी को दोबारा बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी।